कक्षा 10 की पाठ 6 गद्य खंड से अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। इसे लिखा है निदा फाजली जी ने। पाठ है अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। इसके लेखक हैं निदा फाजली जी। इनका जन्म 12 अक्टूबर सन 1938 को दिल्ली में हुआ था। निदा फाजली जी उर्दू के 60वीं पीढ़ी के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। उनकी भाषा सरल व आम बोलचाल की भाषा थी जो आसानी से याद रहने वाली है। वे अपने गद्यों में शेरो शायरी जोड़कर उसे ज़्यादा आकर्षक बनाते थे। उनकी पहली कविता पुस्तक है लफ्ज़ों का पुल। सन 1999 में शायरी की किताब खोया हुआ सा कुछ के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उन्हें सन 1999 में मिला था। फाजली जी की आत्मकथा 2 भागों में छपी थी। प्रथम है दीवारों के बीच, द्वितीय भाग है दीवारों के पार। यह जो पाठ है अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, इसे उनकी एक किताब है तमाशा मेरे आगे से लिया गया है। कक्षा 10 की पाठ। प्रकृति ने यह धरती उन तमाम जीवधारियों के लिए प्रदान किया था जिन्हें खुद उसी ने जन्म दिया था, लेकिन हुआ यह कि आदमी नाम के कुदरत के सबसे खास करिश्मे ने धीरे धीरे पूरी धरती को ही अपनी संपत्ति बना लिया और अन्य तमाम जीवधारियों को दरबदर कर दिया। नतीजा यह हुआ कि अन्य जीवधारियों की या तो वंश खत्म होती गई या उन्हें अपना ठोर ठिकाना छोड़कर कहीं और जाना पड़ा, या फिर आज भी वे एक आशियाने की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। आशियाने का अर्थ होता है घर। प्रकृति ने यह अब हम पाठ में आएंगे अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। आजकल दूसरों के दुख से दुखी नहीं होते लोग, दूसरों को दुख पहुंचाकर बहुत खुशी मिलती है उन्हें। बाइबल के सुलेमान, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। सुलेमान नाम के एक बादशाह थे। कहा गया है वो केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी वे हाकिम थे। हाकिम का अर्थ होता है मालिक या राजा, शासक। वो इन सब की भाषा भी जानते थे। एक दफ़ा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। अपनी सेना के साथ एक दिन सुलेमान एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी तो डरकर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। अब हम पाठ में आएंगे अब सुलेमान जैसा ही सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज के पिता भी बहुत ही दयालु थे। उस घटना का जिक्र यहाँ पर शेख अयाज जी ने किया है। शेख अयाज जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा, उनकी नज़र अपनी बाजू पर पड़ी। वहाँ एक काला च्योंटा रेंग रहा था। वो भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। नूह का अर्थ होता है मातम में डूबा हुआ मनुष्य या रोते रहने वाला, उसे कहते हैं नूह। नूह का अर्थ है रोते रहने वाला या मातम में डूबा हुआ। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया है। लक़ब का अर्थ होता है एक विशेष पद सूचक नाम। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे धुतकारते हुए कहा,
दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्ते को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है। मट्टी से मट्टी मिले, खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। तो कुत्ते ने उन्हें जवाब दिया कि हम सब पंच महाभूतों से बने हैं, अर्थात जल, वायु, आकाश, अग्नि और धरती अर्थात मिट्टी। तो जब हमारी मृत्यु होती है तो हम मिट्टी में ही मिल जाते हैं। मिट्टी से मिट्टी मिले, खोके सभी निशान, हमारा यह शरीर भी मिट्टी में ही मिल जाता है और सारे निशान लुप्त हो जाते हैं, मिट जाते हैं। किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान, अर्थात कौन किसमें कितनी मनुष्यता है और कौन कितना अच्छा और कौन कितना बुरा है, इसका पहचान हम कैसे करें। ये जो पंचभूत का शरीर है ये तो मिट्टी में ही एक दिन मिल जाने वाला है। नूह ने जब उस कुत्ते की बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है वो भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपने अपनी तरह से। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, मन, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। यह तो और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे। दालानों का अर्थ होता है बरामदे। पहले बड़े बड़े बरामदे आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना अर्थात धकेलना शुरू कर दिया है। पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम हैं। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। सुलेमान, बच्चे अभी छोटे हैं, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी की एक सीमा होती है। सहन शक्ति का अर्थ होता है टॉलरेंस। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बम्बे में देखने को मिला था और यह नमूना इतना डरावना था कि बम्बे निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे। तो मुंबई का वो जो समंदर का भयानक दृश्य था उसे यहाँ पर लिखा गया है। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेलकर उसकी जमीन को हथिया रहे थे। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था। सिमटना अर्थात संकुचित होना, सिकुड़ना। पहले समंदर ने अपनी फैली हुई टांगें समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया, फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया। उकड़ू मतलब सिकुड़ कर बैठ गया। फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, ऐसी एक कहावत है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। ये कहावत है लेकिन पूरी तरह से सच है। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समंदर के किनारे पर आकर गिरा, दूसरा बांद्रा में कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का
नज़ारा बना बावजूद कोशिश के। अर्थात समुद्र को जब गुस्सा आया तो उसने अपने लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को इस तरह से पटका कि एक जाकर गिरा वर्ली के समुद्र किनारे, दूसरा बांद्रा में कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह फटे मुंह लेकर पड़ा रहा, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों अर्थात टूरिस्ट जिसे कहते हैं हम, सैर करने वाले, यात्रा करने वाले, आगंतुक जिसे टूरिस्ट कहते हैं हमें, उनका नज़ारा बन गया, मतलब उनके मनोरंजन का वस्तु बन गया। वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। वे जहाज़ पूरी तरह से बर्बाद हो गए, फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं रहे। आगे क्या करते थे ना लोग, पिछले ज़माने में सब पर वे दया दिखाते थे, प्रकृति पर भी, प्रकृति के दूसरे जीवों पर भी। लेकिन आजकल मनुष्य ने अपनी बुद्धि से सब कुछ तहस नहस करना और ध्वंस करना सीख लिया है। उसने दूसरों को दुख पहुंचाकर उसे बड़ा ही सुख मिलता है। इसीलिए पुरानी एक कहावत है कि मेरी माँ कहती थी, अर्थात निदा फाजली जी यहाँ पर कहते हैं कि उनकी माँ उनसे कहती थी, सूरज ढले तो आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दिया बाती के वक्त, दिया बत्ती जब करते हैं ना, उस वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल जो होते हैं बद्दुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो। दरिया अर्थात समंदर या फिर पानी का कुछ भी जलाशय जिसे कहते हैं, दरिया जैसे जलाशय पर जाओ तो उसे सलाम करो। समंदर हो या फिर दरिया हो या फिर कोई भी जलाशय हो, वहाँ जाओ तो पहले उसे छूकर प्रणाम करो, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वे हजरत मोहम्मद को अजीज हैं, हजरत मोहम्मद को वे बड़े ही प्यारे हैं। उन्हें अपनी मजार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। मजार का अर्थ होता है कब्र, समाधि पर अपना घोंसला बनाने की इजाज़त उन्होंने दी है हजरत मोहम्मद ने। वे एक पैगंबर जैसे ही हैं, एक सूफी संत हैं। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। अजान का अर्थ होता है नमाज के समय सूचना दी जाती है। मस्जिद की वहाँ छत से जो सूचना दी जाती है, उसकी सूचना सबसे पहले मुर्गा देता है। अर्थात हम सब अपने अपने समाज और मसलों को लेकर और अपने अपनी जातियों को लेकर जो कुछ भी दरार खड़ा कर रहे हैं हमारे बीच, और जो कुछ भी दीवारें खड़ा कर रहे हैं, दरार का होना मतलब दूर हो जाना, दीवार मतलब एक दूसरे को देख नहीं पाना, खड़े कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए यहाँ पर लेखक निदा फाजली जी लिखते हैं कि सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। अर्थात सब अपने अपने कर्म के लिए तत्पर हैं, कोई भी अपना धर्म और कर्म नहीं छोड़ रहा, सब अपने कर्म और धर्म में लिप्त हैं। तो सबकी पूजा एक सी है, सब खुदा के आगे, भगवान के आगे सिर झुकाते हैं और कोई सिर उठाकर दुआ मांगता है। बस रीतें ही अलग अलग हैं, लेकिन सबका भगवान एक ही है। सब अपने अपने भगवान के पास ही जाकर अपने दुख दर्द बांटते हैं। बस सबकी जो परंपरा होती है, रीत होती है, वो अलग अलग होता है। जैसे कि मंदिर में अगर हिंदू जाए तो वो सिर झुकाकर प्रार्थना करता है, अगर मस्जिद में एक मुसलमान जाए तो वो सिर उठाकर खुदा से दुआ मांगता है। बस खुदा एक है, भगवान एक है, ईश्वर एक ही है, बस हमारे तरीके और परंपराएं, रीति रिवाजें अलग अलग हैं। मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। कोयल गीत गाकर अपने भगवान को रिझाता है और मस्जिद जाकर मौलवी क्या करते हैं, अपने भगवान से बातें करते हैं और उन्हें रिझाते हैं। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, निदा फाजली जी का जन्म दिल्ली के ग्वालियर में हुआ था। तो दिल्ली में हुआ था, हाँ दिल्ली में हुआ था, ग्वालियर में। तो वे ग्वालियर के रहने वाले थे। ग्वालियर में हमारा एक मकान था। फाजली जी अपने जीवन का ही एक अनुभव लिखते हैं। उस मकान के दालान अर्थात बरामदे में
2 रोशनदान थे, अर्थात वहाँ पर दिया जलाकर रोशनी की जाती थी। रोशनदान थे, उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से मुआफ करने के लिए उसने पूरे दिन रोजा रखा। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ कर खुदा से इस गलती को मुआफ करने की दुआ मांगती रही। ग्वालियर से बम्बई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया है। बरसोवा में जहाँ आज मेरा घर है, पहले वहाँ दूर दूर तक जंगल था। बरसोवा एक स्थान है, पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे। अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई, अर्थात उस समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती ने ना जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया। इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया है। मुंबई में लेखक के फ्लैट में 2 कबूतरों ने एक मचान में घोंसला बना लिया है। बच्चे अभी छोटे हैं, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। वे दिन में कई बार आते जाते हैं और क्यों ना आए जाएं, आखिर उनका भी घर है। लेकिन उनके आने जाने से हमें भी परेशानी होती है। वे कभी किसी चीज़ों को गिराकर तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्जा गालिब को सताने लगते हैं। इस रोज़ की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहां उनका आशियाना था एक जाली लगा दी है। उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया है। उनके आने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा है। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। अगर अब ना सुलेमान है जो उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटे, ना मेरी माँ है जो इनके दुखों में सारी रात नमाजों में काटे, ना मेरी माँ है जो इनके दुखों में सारी रात नमाजों में काटे। अर्थात लेखक कहते हैं कि अब उन 2 कबूतरों का दुख समझने वाला कोई भी नहीं है, ना ही सुलेमान और ना ही उनकी माँ अर्थात लेखक की माँ। लेखक निदा फाजली जी कहते हैं कि नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। अर्थात सबकी अपनी अपनी एक काम का दायरा बन चुका है, कर्म का एक दायरा बन चुका है। नदियों का काम क्या है? बस खेतों को सींचना। तोता का काम है बस आम को कुतरना। सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम, अर्थात सूरज उगते ही सब कर्म तत्पर हो जाते हैं मनुष्य। उसी चीज़ को लेखक यहाँ पर कहते हैं कि सूरज उदय के साथ ही, सूर्योदय के साथ ही हम सब अपने अपने कर्म में लग जाते हैं, अर्थात सूर्य हमको अपना काम समझाता है।